प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक जालिम रानी का वाकया सुनाएंगे। कैसे उसके मुल्क में जो भी मुसलमान नमाज अदा करता तो जालिम रानी उस इंसान को उठाकर शेर के आगे फेंक देती तो वो भूखे शेर उस नमाजी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते। जब जालिम रानी ने एक नेक नौजवान को अपने शेर के आगे फेंका तो उस शेर ने उस नमाजी इंसान के साथ क्या किया, आइए सुनाते हैं आपको। एक दुख भरा वाकया दत्त का एक इलाका था जहां पर एक रानी हुकूमत किया करती थी। उस रानी का नाम सुल्ताना था। रानी बहुत ही जालिम थी। लोग उसका नाम सुनते ही लरज जाते। उसके खौफ की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। वह रानी मुनकर थी। वो मुसलमानों से भी शदीद नफरत किया करती थी। इसीलिए उसने उस इलाके के सारे मुसलमानों को इतना डराया था कि सब उसके गुलाम बन जाएं और इस्लाम को छोड़ दें। अगर कोई उसके सामने आवाज उठाता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। रानी सुल्ताना भूख शेर के सामने उसको फेंक देती और फिर भूखा शेर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता था। ये सारा मंजर वहां की सारी रैया अपनी आंखों से देखती और कुछ लोग उसकी गुलामी करने पर भी मजबूर हो गए, क्योंकि उसके सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। ये जुल्म आहिस्ता आहिस्ता अपनी हदों को पार कर रहा था। मजलूम मुसलमान बहुत बेबस हो चुके थे। उनकी मदद अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता था। वो बेबस थे। वो इस इलाके को छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि रानी सुल्ताना के सिपाही हर वक्त उनके पहरे में रहते। बगदाद के पास ही एक छोटा सा गांव था जो रानी सुल्ताना की नजरों से ओझल था। वो गांव अपनी ही मस्ती में मग्न था। उस गांव में अल्लाह के नेक बंदे रहते थे। रानी सुल्ताना को उनकी कोई खबर ना थी, ना ही उनको रानी सुल्ताना की खबर थी। उस खूबसूरत गांव में बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन वह बहुत पक्के ईमान वाले थे। उनका भरोसा अल्लाह पर था। उस गांव में एक बूढ़ी औरत अम्मा फातिमा रहती थी। ये बहुत ही नेक खातून थी। शौहर के मरने के बाद वो बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जिनका नाम सुलेमान था। सुलेमान बहुत ही नेक नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत। उस गांव में हर कोई उसे इज्जत की निगाह से देखता था। मालूम होता था कि वो अल्लाह का वली हो, क्योंकि वो बहुत तहज्जुद गुजार था। वो अक्सर औकात इस गांव में दीन की तबलीग किया करता। अगर किसी को इस्लाम के मुतालिक कोई सवाल पूछना होता तो वह सुलेमान के पास ही आते थे। सुलेमान को अल्लाह ताला ने अपनी इज्जत से नवाजा था। वो बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता, और उसकी माँ फातिमा ने चंद बकरियां पाल रखी थी। अम्मा फातिमा सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपनी नी बकरियों को खेतों में लेकर चली जाती और पूरा दिन वो बकरियां चराया करती। फिर शाम को बकरियां जो दूध देती वो गांव में बेचा करते थे। इस तरह उनका बेटा सुलेमान, जिसने कुरान मजीद को हिफ्जा और वो एक मस्जिद में इमामत भी किया करता था, सुलेमान का मामूल था वो जंगल में जाकर लकड़ियां भी काटा करता था ताकि उसकी माँ को पैसे की परेशानी ना हो। अल्लाह ताला ने गैबी वसीले से उनका रिजक चला रखा था। पूरे गांव में सुलेमान का चर्चा था। सुलेमान एक नर नौजवान था जिसको अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं था। उसकी माँ हमेशा उसे ये ताकीद करती कि बेटे, इस जहां में सिर्फ अपने रब से डरना और किसी से नहीं डरना, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह होता है उसका कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। इस तरह उस नौजवान का ईमान और मजबूत हो गया। एक दिन हुआ यूं, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुलेमान रोज की तरह जंगल में लकड़ियां का काटने के लिए चला गया। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी। लकड़ियां काट काट कर वो थक चुका था। गर्मी की शिद्दत से वो एक घने दरख्त की छांव के नीचे बैठकर कुछ वक्त आराम कर रहा था। उसी दौरान उसकी आंख लग गई। ना जाने पास झाड़ियों में से उसे एक भयानक सी आवाज सुनाई दी। आवाज जैसे ही उसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से डर उठा। है अल्लाह, खैर हो, कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया। वो कहता है कि आज वो मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो बहुत बहादुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी कुल्हाड़ी अपने हाथ में रखी। लेकिन वो जानवर जाड़ हो के पीछे था। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, धड़े मार मार कर रो रहा था। कुछ देर तो ऐसे ही वो खड़ा रहा। सुलेमान को तेजस हुआ कि आखिर वो क्या जानवर है जो वही खड़ा धाड़ मार रहा है, बाहर नहीं निकल रहा। वो जब जाकर देखता है तो बाहर एक शेर खड़ा था जिसके पाँव पर बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। वो अपना पंजा ऊपर उठाकर खड़ा था और दर्द से धड़े मार रहा था। सुलेमान
एक रहम दिल नौजवान था। उसका दिल बहुत नरम था। उसे शेर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो एक दफ़ा ये भी सोचता कि अगर मैंने इसके ये कांटे उसके पंजे से निकाल दिए तो कहीं ये मुझ पर हमला ही ना कर दे। शेर ने जब सुलेमान को देखा तो और जोर से दहाड़ लगाना जाने वो शेर चाहता था कि ये इसके पाव से कांटे निकाल दे, क्योंकि कांटे इतने ज्यादा चुभ चुके थे कि उसके पंजे से खून टपक रहा था। शेर काफी तकलीफ में था। सुलेमान कहता है, नहीं, ये गलत फैसला होगा। अगर मैं इसके कांटे निकाल दूंगा तो ये मुझ पर हमला कर डालेगा। वो वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन एकदम उसके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अल्लाह ने इसकी मदद के लिए मुझे यहाँ भेजा हो। मैं अपने अल्लाह पर यकीन रख के इसके पंजे से कांटे निकाल देता हूँ। वो अल्लाह का नाम लेकर उस शेर के करीब गया तो शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। ना जाने वो शेर भी चाहता था कि वो उसकी मदद करे। हिम्मत रख के उसने शेर के पंजे को पकड़ा और वो कांटे निकाल दिए। कांटे निकालने की देर थी, शेर की जान में जान आ गई। उसी दौरान वो अपना पंजा नीचे रख चुका था। सुलेमान का दिल भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था कि अल्लाह ही बचाए, अब ये तो अपनी टांगों पर सलामत खड़ा हो गया। इसका क्या भरोसा, जंगली जानवर है। लेकिन वो शेर जंगल की तरफ वापस मुड़ गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो भी लिया उठाकर घर जाने लगा। सुलेमान जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो शेर भी उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत प्यार था, क्योंकि सुलेमान ने उसकी मदद की थी और वो उसकी आंखें बता रही थी कि जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुलेमान तो वहां से चला गया, लेकिन शेर उसके पीछे से देखता रहा। घर आया तो उसके घर में लोगों का एक हुजूम था। वो डर गया, खुदा खैर करे, मेरी माँ को तो कुछ नहीं हो गया। उसने लकड़ियों के गट्ठर को वहीं फेंका और जल्दी से घर पहुंचा। खैर तो है, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अम्मा फातिमा चारपाई पर बैठी थी और उस गांव की औरतें और कुछ लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ और लोग हैं जो इस गांव के नहीं हैं। वह भी वहां मजमे में मौजूद थे। सुलेमान कहने लगा, क्या हुआ है? हर कोई उसे देखकर कहने लगा, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं। इस गांव वाले लोग कहने लगे, ये लोग बहुत मजबूर हैं, डरे हुए हैं, उनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ने उनको आपके पास भेजा, आप उनकी मदद करें। सुलेमान कहने लगा, हुआ क्या है? एक औरत आई और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारा सुकून खत्म हो गया। हम खुलकर अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमारा शिकार हो जाता है, भूखे शेर के आगे हमें फेंका जाता है। मेरा शौहर, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, मैं बेवा हो चुकी हूँ। मेरे शौहर को भूख शेर टुकड़े टुकड़े करके खा गए। इसी तरह कुछ और ऐसी औरतें थी जिनके शौहर और जिनके बाप उन शेरों का शिकार बन चुके थे। सुलेमान को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कहने लगा, ये सब कैसे हुआ? वो औरत कहने लगी, क्या आप बेखबर हैं? सुलेमान कहने लगा, वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं, बताएं क्या माजरा है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है। वो औरत कहने लगी, मेरे बेटे क्या पूछते हो तुम? हम पास ही के इलाके से आए हैं, हमें इस गांव का आज ही पर पता चला। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है, वो अपने जुल्म की ताब नहीं बैठने देती। हर आए दिन वो जुल्म पर जुल्म करती जा रही है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वो भूखे शेरों की खुराक बन जाता है। वो चाहती है हर कोई उसका गुलाम बन जाए, इस्लाम को छोड़ दे, सिर्फ उसी को सजदा करे। वो अपने गुरूर में अंधी हो चुकी है, कोई उसके सामने नहीं खड़ा हो रहा। सुलेमान ये सुनकर बैठ गया और कहने लगा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों ना बताया? मैं देखता हूँ कौन है वह और उसकी इतनी हिम्मत, वो मजलूम लोगों पर इतना जुल्म कर रही है। इस गांव की एक औरत कहने लगी, ना बेटा, ना तुम मत जाना। अगर उसको इस गांव की खबर मिल गई तो वो किसी को सही सलामत नहीं छोड़ेगी, फना कर डालेगी। लेकिन सुलेमान के अंदर अल्लाह ताला की ताकत थी। कहने लगा, अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों करती हो? आज तक जब किसी ने आवाज नहीं उठाई तो वो भी भूखे शेर की खुराक बन चुके हैं। अगर मैं आवाज उठा रहा हूँ, भूखे शेरों की खुराक बन गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जल्दी से अपना घोड़ा निकाला और रानी सुल्ताना के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इसी दौरान अम्मा फातिमा कहने लगी, बेटा मत जाओ, तुम, वो बहुत जालिम है, वो तुम्हें मार देगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा उस जालिम का गुलाम बन जाए। मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम्हें कुछ हो गया, खुदा के लिए, उसकी माँ रोने लगती है। सुलेमान कहने, अम्मा
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں، آپ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ آپ تو مجھے یقین کے بڑے قصے سناتی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں ہوا؟ کتنے لوگوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں۔ کیا فائدہ ہمارا جو ہم آواز نہ اٹھائے؟ اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ پاؤ کس لیے دیے؟ اور ڈر اللہ کا ہونا چاہیے بس۔ جن کے ساتھ اللہ ہو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سیدھا رانی سلطانہ کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ سپاہیوں کو کہتا ہے، رانی سلطانہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سپاہی رانی سلطانہ کے پاس آئے، رانی صاحبہ کوئی سلیمان ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ رانی کہنے لگی، نہیں، میں نے نہیں ملنا، کسی سے اسے جانے دو، تم جا کر کہو اسے رانی اس وقت آرام کر رہی ہے۔ رانی بہت چالاک تھی، وہ کہنے لگی، آخر کون ہوگا جو مجھ سے ملنے آ گیا؟ لوگ تو میرا نام سنتے ہی ڈر جاتے ہیں، کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ وہ پہلے اس نوجوان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سپاہی کو سلیمان کا تعاقب کرنے کے لیے بھیج دیا، جاؤ معلوم کرو یہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ سپاہی سلیمان کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گاؤں میں جا پہنچے۔ سپاہی کو معلوم ہو گیا سلیمان کون ہے، ایک سچا پکا مسلمان ہے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا بھی نہیں، اور وہ رانی کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے آیا تھا، رانی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی سپاہی واپس محل کی طرف آ رہے تھے کہ لوگوں کے نعرے سنے۔ لوگ کہہ رہے تھے، رانی صاحبہ ڈر گئی، سلیمان کا مقابلہ نہیں کر سکی، اس لیے اس کو محل کے اندر نہیں آنے دیا۔ رانی بزدل ہے، رانی بزدل ہے۔ لوگوں کے منہ سے جب رانی کے خلاف باتیں سنی تو سپاہی کو بہت غصہ آیا۔ وہ جلدی سے رانی کے محل میں جا پہنچا، رانی صاحبہ گجب ہو گیا، لوگ بغاوت پر اتر آئے، آپ کا خوف کم ہو رہا ہے، لوگ آپ کو بزدل ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی رانی تو غصے سے لال ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس میں اتنی جرأت جو میرا مقابلہ کرے اور مجھے بزدل کہے؟ آج سے پہلے تو کسی کی اونچی آواز میرے کانوں تک نہیں گئی، آخر کون گستاخ ہو سکتا ہے؟ رانی صاحبہ وہ سلیمان جس کو آپ نے ملنے سے منع کیا، لوگ نے سمجھا آپ ڈر گئی ہے اور آپ نے اسی لیے اسے جانے دیا اور خود سے ملنے نہیں دیا۔ اچھا، وہ سلیمان جو ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا، آخر وہ ہے کون اور جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ سپاہی رانی سے کہنے لگے، رانی صاحبہ وہ پاس ہی کے گاؤں کا رہنے والا ہے، سننے میں آیا ہے وہ بہت نیک اور پکا مسلمان ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اس بار آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو للکارنے آیا تھا، یہ ظلم کرو۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں حکم دیتی ہوں، جاؤ تم اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، میں دیکھوں کہ کون ہے جس کے اندر اتنی ہمت کہ میرا مقابلہ کرنے آئے۔ اسی دوران سپاہی رانی کا حکم مان کر سلیمان کو پکڑنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران سلیمان جماعت کرا رہا تھا، مغرب کا وقت تھا، سپاہی پہنچے اور اس کے گھر جا کر کہنے لگے، اے بوڑھی عورت، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اماں فاطمہ کہنے لگی، کون ہو تم لوگ، خیریت تو ہے نا؟ ہم رانی سلطانہ کے سپاہی ہیں، تمہارے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ رانی کے سامنے آ کھڑا ہوا، اسے ابھی تک رانی کی طاقت کا اندازہ نہیں، اب دیکھنا تم اپنے بیٹے کا حال کیا ہوتا ہے۔ آج تک رانی کے سامنے کوئی نہیں آیا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو منع نہ کیا؟ اماں فاطمہ کہنے لگی، تم لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ میرا بیٹا صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، وہ مسجد میں جماعت کروا رہا ہے، آپ ہی جائے گا، یہاں پر انتظار کرو۔ اماں فاطمہ بہادر خاتون تھی۔ اسی دوران سلیمان بھی وہاں پر آ گیا، سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور وہاں سے لے گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سلیمان گرفتار ہو چکا ہے تو ان کے حوصلے اور پست ہو چکے تھے، ان کے اندر خوف اور بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ انہوں نے سلیمان کی خاطر رانی کے خلاف آواز اٹھائی، سلیمان تو آج رانی کے ظلم کا نشانہ بن جائے گا، بعد میں رانی وہ ہم کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ لوگ گھروں میں جا کر چھپ گئے اور اپنے دروازے بند کر دیے۔ سلیمان کو سپاہی رانی کے سامنے لے کر آئے، رانی کہنے لگی، اچھا تو تم ہو جو میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، مجھے روکنے آئے ہو، کون ہو تم؟ سلیمان کہنے لگا، اے بزدل رانی، تم خود کو کتنی طاقتور سمجھتی ہو، نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں پر ظلم کر رہی ہو، ان کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک رہی ہو، اپنا غلام بنانا چاہتی ہو، اپنے
आगे सजदा करवाना चाहती हो। नाज बिल्लाह, कितना गरूर है तुम में। वो कहने लगी, तुम मेरे बारे में नहीं जानते मैं कौन हूँ। मुझसे जो सामना करता है वो खाक में मिल जाता है। सुलेमान कहने लगा, ये बात याद रखो, मैं मुसलमान हूँ और मेरे साथ अल्लाह की ज़ात है। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस मैं तुमसे ये कहने आया था, तुम ये जुल्म बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे जब पता नहीं था तो नहीं था, लेकिन अब मैं अपनी आंखों से ये जुल्म होता नहीं देख सकता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? रानी गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसके साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। रानी कहने लगी, अच्छा तो तुम मेरा मुकाबला करोगे? तुम अपने होश में आओ। सुलेमान कहने लगा, अच्छा तो ठीक है, मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। रानी कहने लगी, ठीक है, तुम्हें मेरे सिपाही से लड़ना होगा। अगर तुम उनसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, और अगर तुम हार गए तो तुम भी उन भूखे शेरों का शिकार बन जाओगे। वहां खड़े सिपाही हैरान थे कि रानी ने आज से पहले किसी के साथ इस तरह का मुतालबा नहीं किया, इसके साथ क्यों कर रही है? रानी भी ये बात जान चुकी थी। ये कोई आम शख्स नहीं, दो सिपाहियों को जो काफी ताकतवर थे मैदान में लाया गया और सुलेमान से उनकी लड़ाई करवाई गई। अल्लाह की मदद से सुलेमान ने दोनों सिपाहियों को एक बार ही जमीन पर दे मारा और उनकी हालत बुरी हो गई। रानी ने जब देखा ये नौजवान तो बहुत ताकतवर है। दरअसल सुलेमान के अंदर ईमान की ताकत थी और उसके अंदर खौफ नहीं था। रानी ने जब अपनी शिकस्त देखी तो कहने लगी, ये झूठा है, इसको जल्दी से शेर के पिंजरे में डाल। दो सिपाही उसे पकड़कर लेकर जा रहे थे। रानी कहने लगी, रुको, इसे एक अलग पिंजरे में गिरफ्तार कर दो। मैं चाहती हूँ इसकी मौत देखने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए, ताकि हर कोई मेरे खिलाफ आने से पहले ये जान ले कि उनका अंजाम क्या होगा। तुम लोग जाओ और पूरे इलाके में ये ऐलान कराओ कि कल दोपहर को महल के सामने जो बड़ा मैदान है उसके अंदर बहादुर सुलेमान को शेर का खाना बनाया जा रहा है। ये मंजर उसकी माँ को भी देखना होगा और उन लोगों को भी जो उसको बहादुर समझते हैं। मैं अपनी आंखों से लोगों के दिल को अपने सामने उन्हें देखना चाहती हूँ। लोगों की गलतफ हमी भी दूर हो जाए। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही कोई पैदा होगा। रानी सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए सिपाहियों ने उस इलाके में ऐलान करवा दिया। सुलेमान को रानी ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने रानी के सामने गुस्ताखी की और कल दोपहर को महल के बड़े मैदान के आगे सुलेमान को शेरों का खाना बनाया जाएगा। और अगर कोई ये मंजर देखने ना आया और वह भी उसके साथ उन शेरों का खाना बन जाएगा। इसलिए हर एक बच्चे बूढ़े ने वहां पर आना ही था। उसकी अम्मा फातिमा ने जब ये बात सुनी तो वो जारो कितारतगी, ए अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, उसे अपने अमान में रख, जालम रानी से बचा ले, उसके शर से बचा ले। वो रोने लगी। गांव वाले और बुझ दिल हो गए, उनका हौसला पस्त हो गया। अब क्या होगा? इसके बाद रानी किसी को भी नहीं छोड़ेगी। लोग कहने लगे, सुलेमान इतना बहादुर बनने जा रहा था, देखा तुमने रानी, अब उसे नहीं छोड़ेगी। हम कहते थे ना मत जाओ, लेकिन वो भूल चुका था। ना जाने वो खुद को क्या समझने लगा था। रानी का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। दरह की किए थी कि वो थे तो मुसलमान, लेकिन उनके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं था, बल्कि रानी का खौफ था। अगर उनके दिल के अंदर सुलेमान की तरह अल्लाह का खौफ होता तो वो रानी से बिल्कुल ना डरते, क्योंकि जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होता है, अल्लाह ताला खुद उसकी मदद फरमाते हैं। सुबह का सूरज तलू हुआ। अम्मा फातिमा ने नमाज पढ़ी, दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की इज्जत रख ले, उसको अपनी ईमान में रखना। आहिस्ता आहिस्ता दोपहर का वक्त करीब आ रहा था। पूरा इलाका वहां पर जमा था। हर कोई इस दर्दनाक मंजर को देखने के लिए तैयार था। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन रानी को हैरानी की बात ये लग रही थी कि सुलेमान के चेहरे पर कोई खौफ के तासुआत नहीं थे। कहने लगी, क्या हुआ? तुम डरे नहीं, ये शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तक इन शेरों ने किसी को सलामत नहीं छोड़ा। फिर रानी सिपाहियों से कहने लगी, ये शेर कितने दिन के भूखे हैं? रानी साहिबा, ये 3 दिन के भूखे हैं। रानी बहुत खुश हुई, वहां पर बैठ गई और कहा, शेरों का पिंजरा लाया जाए और सुलेमान को भी लाया जाए। ये मंजर हर कोई देख रहा था। रानी इसलिए ये लोगों को दिखाना चाहती थी ताकि लोग ये समझ जाएं, रानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।
اگر اس کے خلاف آنے کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کا حوصلہ اور پست کرنا چاہتی تھی۔ سلیمان کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اسی دوران اس شیر کا پنجرا کھولا گیا جو بھوک سے دہاڑ رہا تھا۔ لوگ ڈر گئے، ہائے اللہ، جو منظر اب ہونے والا ہے وہ خدا نہ دکھائے۔ شیر بھاگتا ہوا سلیمان کے پاس آیا اور جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ بھوکا اور کھانے کی نیت سے تھا، لیکن قریب جاتے ہی وہ اسے سونگھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسے چاٹنے لگ گیا اور اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ دیکھ کر وہاں کھڑے لوگ حیران رہ گئے، ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے کہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا۔ رانی بھی چلا اٹھی غصے کے ساتھ، سپاہیوں کو کہنے لگی، کیا یہ شیر بھوکا نہیں تھا؟ یہ اس کو کھا کیوں نہیں رہا؟ رانی صاحبہ 3 دن سے بھوکا ہے، جنگل سے پکڑ کر لائے ہیں، اور جنگلی شیر تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہم خود حیران ہیں، یہ اس کو کیوں نہیں کھا رہے اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شیر اس نے رکھا ہوا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رانی اسی دوران حیران تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو گیا، لیکن اماں فاطمہ مسکرا رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اللہ کی مدد آ پہنچی، شیر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی دوران رانی نے حکم دیا دوسرے شیر کو لایا جائے، اور وہ شیر بھی بھوکا تھا۔ لوگ اب پھر سے ڈر گئی کہ ایک شیر شاید وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو، لیکن دوسرا شیر تو اسے نہیں چھوڑے گا، اور یہ رانی کا وہی شیر تھا جو ہر انسان کو کھا چکا تھا۔ وہ عادی تھا انسان کا گوشت کھانے کا، لوگوں کو پتا تھا یہ شیر 1 منٹ نہیں لگائے گا گوشت کھانے میں۔ جیسے ہی اس شیر کو چھوڑا گیا تو وہ جلدی سے سلیمان کے اوپر گیا اور اس کے اوپر جا کر اس کا منہ چاٹنے لگ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رانی خود حیران رہ گئی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شیر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ شیر تو میرا اپنا تھا، یہ کیسے اس کو نہیں کھا رہا ہوا؟ شیر بھی دوسرے شیر کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سلیمان کو آزاد کرو۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ شیر تمہیں کیوں نہیں کھا رہا بتاؤ مجھے۔ سلیمان کہنے لگا پہلے تو مجھے شک تھا، لیکن اب یقین ہو چکا ہے کہ تم واقعی ہی بہت بیوقوف ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، یہ مجھے کیسے کھا سکتے تھے؟ ابھی وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ پہلے والا شیر اپنا ایک پنجہ اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی گود میں رکھ دیتا ہے۔ دراصل یہ وہی شیر تھا جس کا سلیمان نے پنجے سے کانٹا نکالا تھا، اور یہ اپنا احسان جھکا رہا تھا۔ وہ پہچان گیا یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی مدد کی، بہت وفادار نکلا۔ اسی دوران سلیمان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے کیونکہ وہ بھی اس شیر کو پہچان چکا تھا۔ اس نے یہ بات بتا دی کہ میں اس دن جنگل میں گیا، یہ جو پہلا شیر ہے نا، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا تھا، میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو مجھے گرانے کی آواز آئی، تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا تو وہ پنجہ اٹھا کر کھڑا تھا اور خون اس کے پنجے سے ٹپک رہا تھا، کانٹا زور سے چبھا تھا۔ میں نے وہ کانٹا نکال دیا اور یہ جنگل میں چلا گیا۔ یہ اسی احسان کا بدلہ جھکا رہا ہے۔ رانی کہنے لگی اچھا تو پھر دوسرے شیر نے تمہیں کیوں نہیں کھایا؟ یہ تو میرا شیر ہے۔ وہ کہنے لگا یہ اللہ کی مدد ہے، تم پھر نہیں سمجھ رہی؟ لوگ جو ڈر چکے تھے، اپنا ایمان کمزور کر چکے، اپنے حوصلے پست کر چکے تھے، سلیمان ان سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اے لوگوں، یہ جان لو کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ تم لوگوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا، رانی کا خوف پیدا ہو چکا تھا جس نے تمہیں لوگوں کے حوصلے اور ایمان کو پست کر دیا۔ اسی لیے تم لوگ بزدل ہو چکے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا خوف جس کے اندر ہو وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز اس پر حاوی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رانی اس دوران کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ اسی دوران رانی کے سپاہی اور اس کے ماننے والے سارے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کا موجہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے اور ایک ساتھ نعرہ لگانے لگے کہ رانی کو سجا دی جائے، رانی جھوٹی ہے، رانی جھوٹی ہے، رانی سلطانہ۔ اسی دوران اپنی آنکھوں سے اپنی شکست ہوتی دیکھ رہی تھی، وہ رو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ رانی سمجھ چکی تھی اب اس کا وقت آ چکا ہے، یہ ظلم اس نے پوری زندگی کیے، آج اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ آخر کار
वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुलेमान के आगे घुटने टेक दिए, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का तरा करती हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं भूल चुकी थी दौलत और ताकत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया था, मैं खुद को बड़ी ताकतवर समझने लगी थी, लेकिन अब क्या हो सकता है। वो मक्कार रानी अपनी ही चाल में फंस चुकी थी। अब उसका वक्त आ चुका था। अल्लाह ताला ने सुलेमान को एक वसीला बनाकर भेजा। सुलेमान कहने लगा, नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे तुम्हें आज़ाद किया जाएगा, तुमने तो बहुत जुल्म किए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने बाप के साए से महरूम हो चुके हैं, बहुत सारी ऐसी औरतें जिनके शौहर जा चुके हैं, जिनके बेटे जा चुके हैं, वो माए ये मंजर देखने आ चुकी है, वो रो रही है, तुमने उनके आंसुओं की कदर नहीं की तो तुम कैसे सही सलामत जा सकती हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ये तो वही लोग फैसला करेंगे जिनके साथ तुमने जुल्म किया कि तुम्हारा अंजाम क्या होना चाहिए। इसी दौरान सुलेमान कहने लगा, तुम लोग क्या कहते हो, उसको कौन सी सजा दी जाए। और वो सब कहने लगे, इसको इन शेरों के सामने डाला जाए, क्योंकि इसने हमारे साथ ऐसे ही जुल्म किया, हम अपनी आंखों के साथ इसके टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हैं। इसी दौरान रानी की भीख मांग रही थी, लेकिन उसका जुल्म बहुत बढ़ चुका था। अल्लाह हद से गुजर जाने वालों को माफ नहीं करता। उसी शेर के सामने रानी को जब फेंका गया तो उन शेरों ने एक पलना लगाया और रानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको नोच नोच कर खा गए। वहां देखने वाले लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। वो पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने उसके पूरे इलाके को नई जिंदगी बख्श दी। जुल्म उनसे दूर हो गया। जिसके दिल के अंदर ईमान हो और अल्लाह का खौफ हो, वो चाहे एक हो और उसके सामने मुकाबला करने वाले हजार ही क्यों ना हो, अल्लाह उसे कामयाबी जरूर देता है। रानी का जो वजीर था वो कहने लगा, सुलेमान तुमने हम सबकी आंखें खोल दी, ना जाने हम भी इस सजा के हकदार हैं। वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुम लोग भी इस रानी के गुलाम थे, उसके खौफ से तुम लोग भी ये भूल चुके थे, तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो। वजीर कहने लगा, हम आपको इस इलाके का बादशाह मुकर्रर करते हैं, आप इस इलाके में हुकूमत करने के काबिल हैं। क्या आप लोगों में से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं। लोग तो कहने लगे, हमें क्या तराज होगा, इसने तो हमारी जिंदगी में एक नई किरण डाली है, वो ईमान की किरण, अल्लाह के डर की किरण, जिसने हमारे हौसलों को बुलंद कर दिया। हर कोई उसको दुआ दे रहा था। सुलेमान को अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी, वो इस इलाके का बादशाह बन गया। अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ अल्लाह ताला ऐसे ही मौज से करता है जो देखने वालों की सोच से बालातर होते हैं, और इस्लाम के मुखालिफ अपनी ही आग में झलक राख हो जाते हैं, और वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मुसलमानों का अगर ये जान ले कि वर्क या चीज़ है अल्लाह तबारक ताला जो हर चीज़ पर कादिर है, उनके साथ है, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमान की दौलत ने सुलेमान की दुनिया और आखिरत दोनों बदल दी। आजकल हम लोग बुराई के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, ना जाने हमारा ईमान अभी कम हो चुका है। हक की खातिर अल्लाह के खौफ से हमें बुराई के खिलाफ आवाज तो उठानी चाहिए। हमें अल्लाह का डर होना चाहिए, क्योंकि जिसको अल्लाह का डर होता है और अल्लाह पर यकीन रखता है तो उसके लिए ऐसे ही मौज होते हैं। सुलेमान के ईमान ने, उसके यकीन ने और उसके भरोसे ने, उसकी नेक दिली ने उस पूरे इलाके को रानी सुल्ताना के जुल्म से आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसको अल्लाह का डर था। सुलेमान ने ना सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होकर लोगों को हक का रास्ता दिखाया। ये अल्लाह की मदद का एक अजीम मुजहरा था, जिसने साबित कर दिया ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा है। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये खूबसूरत दास्तान अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। जज़ाकल्लाह।